जब चाय पीते तो इस तरीके से महीन बारीक चाय हमारे कप में रह जाती है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो इसके लिए हमने आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने चाय ली है और ये जो चाय है इसको हम ऐसे ही लेकर सीधा डिब्बे में भर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भर देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है फ्रेंड्स, हमें इसको इस तरीके से नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो चाय है वो हमें सीधा नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि हमें इसको पहले छान लेना चाहिए। तो यहाँ पर छलनी ली है मैंने बहुत बारीक वाली, जिससे हम आटा छानते हैं, और इस तरीके से इसमें से जो महीन बिल्कुल महीन चूरा जैसी चाय है उसको हम निकाल देंगे छान के। तो इस तरीके से हमने जो चाय थी उसकी महीन बारीक वाली चाय को निकाल दिया और जो मोटी मोटी चाय है उसको हमने डिब्बे में वापस भर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके की ये जो चाय ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है, और आप इसे फेंकिएगा नहीं, इसको आप क्या करिए कि आपके पेड़ों के पौधों की जड़ में डाल दीजिए, जिससे आपके पेड़ है वो और भी अच्छे से ग्रो करेंगे और वो बहुत अच्छे हरे भरे हो जाएंगे। और जो हम चाय पीते हैं उसमें ये कप में इस तरीके से चाय रहेगी, ये वाली जो चाय इस तरीके से रह जाती है तो वो नहीं रहेगी और अच्छे से आप चाय, और ये हमारे शरीर में नुकसान करती है तो ये नुकसान भी नहीं करेगी। तो ये थी मेरी चाय के ऊपर टिप्स। तो फ्रेंड्स हम जिस तरह चाय भरते हैं पॉलीथीन में, कुछ चाय हमारे बच जाती है, जैसे ये चाय है तो ये बच गई है, तो इसको हमें किस तरीके से सेफ्टी से रखना है ये फैले ना, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से नाइफ से या फिर कैंची से आप पूरी को कट कर लीजिएगा पूरा आर पार, और इसे अच्छे से कट करने के बाद में फिर हम ये पॉलीथीन को इस तरीके से सही से चिपका देंगे। इसमें कोई गैस वगैरह नहीं रहनी चाहिए अंदर हवा में, और इस तरीके से इसको धकेल लीजिए। फिर इसके बाद में एक आप अगरबत्ती लीजिए और उसको इस तरीके से जलाते जाइए, और ये जो तुरंत इसको दबाते जाइए, जलाते जाइए और फिर तुरंत दबाते जाइए। इस तरीके से इसको पूरी पॉलीथीन के ऊपर आप इसे अच्छे से लगा सकते हो, और इस तरीके से सारे छेद कर करके आप इसे अच्छे से सेट कर लीजिए। और ये देखो बिल्कुल भी कोई चाय वगैरह नहीं फैलने वाली है, और आपकी पैकिंग फिर से वापस हो जाएगी, और जब भी आपको यूज में लेना है तब आप इसे खोल सकते हो। तो ये थी मेरी टिप एंड हम इस तरीके से जल्दी जल्दी में लगा लेते हैं, और हमारे नाखूनों के साइडों में इस तरीके से नेल पेंट फैल जाती है। तो नेल पेंट्स को हम किस तरीके से सही तरीके से अपने नाखूनों में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप चिमटी ले लीजिए और इस तरीके से गूठे में लगा लीजिएगा अपने थम्स में, और इस तरीके से आप नेल पेंट बहुत आसानी से लगा सकते हो, और ये बिल्कुल भी नहीं फैलने वाली है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आपके हाथों पूरी उंगलियों में इस तरीके से, या फिर कोई छोटा सा क्लीचर लीजिए और उसको इस तरीके से लगाइए। जो साइडों की ये स्किन है ये दब जाएगी और सिर्फ नेल पे ही आपके नेल पॉलिश लगेगी, उससे बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से आप ये छोटी सी टिप एंड ट्रिक को अपनाएं और आपका जो टाइम है उसे बचाए। तो इस तरीके से आपका समय बहुत ही अच्छे से बच जाएगा और नेल पेंट फैलेगी भी नहीं, और बहुत अच्छे से आपके नाखूनों में लग जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल कहीं से भी नेल पेंट नहीं फैलने वाली है। तो ये थी मेरी फर्स्ट टिप। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए फिर नेक्स्ट वाली टिप देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम शर्ट फ्रेंड्स, जैसे हमारे बच्चों की हम शर्ट लेते हैं, नई शर्ट लेते हैं, जैकेट लेते हैं, ब्लेजर होती है, तो उनके बटन हम कई बार क्या होता है हमसे लग नहीं पाते हैं, और उनके जो काज होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लेनी है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को इस तरीके से निकाल कर बटन के ऊपर फंसा दीजिएगा, और इस तरीके से आप बहुत ही आरामी से बटन को अंदर से निकाल लोगे। तो ये देखिए इतनी इजीली आप कोई भी शर्ट का बटन लगा सकते हो, या फिर आपका ब्लेजर या कोट जो आप नए लेके आ रहे हो और उसको नहीं पहन पा रहे हो, उसका बटन नहीं लगा पा रहे हो, तो उसको भी आप बहुत आसानी से सेफ्टी पिन से लगा सकते हो। इस तरीके से लगाना है कि पहले काज में पिन को फंसाना है, सेफ्टी पिन को, और फिर बटन में फंसाना है और फिर खींच लेना है। तो ये बहुत ईजीली लग जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, तो लाइक एंड शेयर करना। चलिए फिर नेक्स्ट वाली टिप देख लेते हैं। यहाँ आज मैं 2 तरीके से तवे को साफ करके आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। 2 तरीके बता रही हूँ, जौन सा आपको अच्छा लगे उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा आपको लगा है। तो यहाँ पे मैंने लिया है इनो फ्रेंड्स, इनो लिया है, और इनो से मैं कर रही हूँ तवे को बहुत बढ़िया अच्छे से साफ। और इनो
सबसे पहले मैं इस पे इनो डाल दे रही हूँ। आधा तवा लिया है और आधे तवे पे मैंने इनो को डाल दिया है। तो यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा सा भी इनो कर सकते हो, आप चाहो तो आधा या चाहो तो पूरा। तो यहाँ मैंने आधा इनो किया है इस पर। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ नींबू। तो और हमें दूसरा इंग्रेडिएंट क्या लेना है, नींबू। तो यहाँ पे मैंने नींबू लिया है और लेमन को इस पर अच्छे से डाल देना है। जितने तवा हमको जितना धोना है उतने में होके मैंने लेमन कर दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे छोड़ दिया है। और फिर मैंने लिया है एक स्क्रवल। आप कोई भी कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्क्रवल लिया है और इसको थोड़ा 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही रगड़ना है, ज़्यादा देर नहीं रगड़ना है। तो मैंने यह 1 से 2 ही मिनट के लिए इसको रगड़ा है और इस तरीके से ये बहुत अच्छे से साफ भी हो गया है। तो आप इसको इस तरीके से साफ कर सकते हो। और फिर अब मैं आपको इसको धुल के दिखा देती हूँ कि ये कितना अच्छे से साफ हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये साफ़ हो गया है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगी है। अब हमें क्या करना है कि मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा तरीका। फ्रेंड्स, ये जो तवा है इस वाले हिस्से को हमें धोना है नॉर्मल साबुन से। जो हम बर्तन धोते हैं वही साबुन, कोई भी साबुन ले लीजिए फ्रेंड्स, आपको जो पसंद आए वही साबुन ले लीजिए। बिना टाइम और पैसा खर्च किए हुए आप इसे बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने लिया है साबुन बर्तन धोने वाला और उस पे लिया है साथ में मैंने रैक मार्क। रैक मार्क होता है फ्रेंड्स, रैक मार्क सबके पास होती है। और रैक मार्क से इसको बहुत अच्छे से, बहुत हल्के हाथों से, बस यही है कि जो पहले धुला था उसमें 1 या 2 मिनट लगी, इसमें आपको 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे रगड़ना है और ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से इसको बहुत ही इजीली मैं रगड़ रही हूँ। कोई मैं इस पर जोर लगा के नहीं रगड़ रही, बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको रगड़ के मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, आपको कौन सा वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा है, पहले वाला है या फिर ये वाला, कौन सा आपको आइडिया पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं अब इसको अच्छे से चारों तरफ घुमा लिया है और अब मैं इसको धो लाती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के आपको दिखा देती हूँ यहीं पे। तो इसमें मैंने डाल लिया है पानी, जो जला हुआ था, साइडों में लगे हुए थे, सब बहुत अच्छे से साफ हो गया है। तो अब मैं इसे धुल लाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धुलकर तवा को एकदम क्लीन साफ कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तवा आपका बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना टाइम खर्च किए बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ये थी मेरी यूज़फुल टिप। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलो फिर अगली टिप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम पे जो हम प्रेस करते हैं कपड़ों की, तो हम पे सही से प्रेस नहीं हो पाती है। कोई लाइनें जो एक लाइन से नहीं आती है, किसी की साइज़ बड़ी हो जाती है, चौड़ी पतली, जैसे भी हम पे लाइन क्रीच नहीं बन पाती है। तो आज हमें शर्ट में बनानी है एक सीध में क्रीच। बहुत ही आसान तरीका बताया फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें कर लेनी है उनकी आस्तीन की और आगे से प्रेस कर लेनी है बहुत अच्छे से। तो यहाँ मैंने आगे से प्रेस की है पहले और बहुत अच्छे से इसको साफ अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हमें इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, पलट देंगे। सबसे पहले आगे से प्रेस बहुत अच्छे से हो गई है, अब हम इसे पलट देते हैं और आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स कि इससे आप बहुत ही आसान आइडिया बताया फ्रेंड्स, इतना आसान बताया कि आप बहुत अच्छे से इसकी प्रेस कर लोगे बिना कोई मेहनत के, बिना कोई झंझट के। बहुत ही आरामी से आप इसकी प्रेस कर सकते हो। और इसमें जो ये लाइन है एकदम एक साइज़ की आएगी, दोनों जितनी आपको बड़ी चौड़ी पतली एक साइज़ की लाइन आएगी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे पहले कोई भी फुस्टा, आपके पास फुस्टा हो तो फुस्टा ले लीजिए या फिर एग्जाम बोर्ड हो तो एग्जाम बोर्ड ले लीजिए और उसको इस तरीके से इस पर जमा देना है। बस फ्रेंड्स, सबसे मेन क्या करना है कि इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है और फिर पलटकर आप इसकी बहुत अच्छे से प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इसको जमा दिया और इसकी बहुत ही अच्छे से मैं प्रेस कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइज़ बराबर की ली है फ्रेंड्स, आप दोनों तरफ बराबर का ले लेना है और इस तरीके से आपको अच्छे से इसको जमाना है और हल्का सा बाहर निकाल के रखना है ताकि इसको निकालने में बहुत आसानी रहे, ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो हमने इसको हल्का सा बाहर निकाला है और इस तरीके से दोनों आस्तीन को इसके ऊपर रख के और एक साइज में ही करके इनकी प्रेस कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी इस तरीके से प्रेस
कर ली है दोनों की बहुत अच्छे से। और अब इसको मैं लगा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइज आई है दोनों की और बहुत ही अच्छे से प्रेस बनकर तैयार हो गई है। आप यकीनन देखोगे, एक बार प्रेस इस तरीके से करोगे तो बार बार ज़रूर यही तरीका आप अपनाने वाले हो। देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से प्रेस होकर तैयार हो गई है। दोनों की एक तरीके से प्रेस हुई है और अब इस जो फुशटा है इसको बहुत आरामी से हम निकाल सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको प्रेस करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करने। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कई बार क्या होता है कि भगोनी में इस तरीके से हमारी दूध नीचे जम जाता है, साइडों में मलाई जम जाती है, तो उसको हम ऐसे ही धोने में वेस्टेज फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे फेंकना नहीं है। सबसे पहले हमें नाइफ़ लेना है और इसको इस तरीके से चारों तरफ से बहुत अच्छे से छुड़ा लेना है। जो मलाई है और जो नीचे दूध जमता है फ्रेंड्स, ये ना जमे उसके लिए मैंने आपको आगे भी बता रही हूँ, उसमें बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने डाल दिया इसमें आटा, जो मलाई थी वो निकाल ली, फिर हमने आटा डालकर इसको चारों तरफ घुमा लिया है और घुमाकर अच्छे से आटे से इसको पूछ लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आटा जो हम लगाएंगे वो बहुत सॉफ्ट लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो ये आटे को हम रोटी बनाने में काम में ले लेंगे और उसके बाद इसको डाल देंगे और फिर हमारा इसमें साबुन भी ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा, ना पानी खर्च होगा और हमारी भगोनी भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। तो यहाँ पर ले ली हमने दूसरी भगोनी। तो हमारा दूध नीचे न जमे भगोनी में, उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमने उसमें पानी डाल दिया है भगोनी में और भगोनी को चारों तरफ से अच्छे से धुल लिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल के फिर इसमें अब हम दूध छान लेंगे। जो दूध है उसको आप इसमें इस तरीके से छान लीजिए। आपका जैसा भी दूध आता हो, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है तो हमने उसको छान के ही फिर डालते, क्योंकि भैंस या गाय किसी का भी दूध आता हो उसमें कुछ ना कुछ कीड़ी आता है। तो इसीलिए फिर अब इसको आप गर्म होने के लिए रख दीजिए और आपका दूध बिल्कुल भी नहीं जमेगा नीचे भगोनी में, ना ही चारों तरफ चिपकने वाला है। तो ये थी मेरी रेसिपी में हरी मिर्च डालनी होती है स्वाद के लिए, लेकिन तीखेपन नहीं चाहिए होता है, कम तीखापन चाहिए होता है। तो हमें हरी मिर्च को क्या करना है कि इसके बीज निकालने के लिए हम इसको पहले कट करते हैं और इसका बीज निकालते हैं। तो बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे हमारी हरी मिर्च का बीज बहुत आसानी से निकल जाएगा। और सबसे पहले हमें हरी मिर्च लीजिए और उसको अपने हाथ की हथेली पर रख दीजिए और रब कर दीजिए। इस तरीके से आपको रब करनी है। इससे इसका क्या होगा कि जो बीज है वो लूज पड़ जाएंगे और बहुत आसानी से बीज निकल जाएंगे। तो आपको इस तरीके से इसको रब करके बीच में से तोड़ के आप इसके बीज निकाल सकते हो और बीजों को साइड में हटा दीजिएगा। और अब आप हरी मिर्ची को कोई भी सब्जी में यूज ले सकते हो, आप कोई भी रेसिपी में बना सकते हो, उससे आपकी सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये थी मेरी फर्स्ट टिप। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर देख लेते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप है किशमिश को लेकर। किशमिश हम मार्केट से ले आते हैं, बहुत सारी रेसिपियों में पड़ती है और हम पूजा के पास भी रखते हैं भोग लगाने के लिए। तो किशमिश बहुत अच्छे से ड्राई हो तो बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। लेकिन कभी कभी किशमिश सॉफ्ट होती है और ज़्यादा दिन रखने के बाद उनमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं और गीली भी हो जाती है। तो किशमिश को ज़्यादा दिन स्टोर करके रखने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं कि आपको किशमिश को फ्रीज में रख दीजिए। किसी कंटेनर में भर के रख दीजिए, पॉलीथीन में पैक करके आप उसे किशमिश को फ्रीज में रख सकते हो। फ्रीज में रखने से वो सालों साल ख़राब नहीं होगी, बहुत अच्छे से चलेगी। तो फ्रीज़ में आप इन्हें रख सकते हो। और अगर आपको फ्रीज़ में नहीं रखनी है फ्रेंड्स और ये ख़राब भी ना हो, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल आइडिया बता रही हूँ। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले आपको लेना है इसमें हल्दी। तो फ्रेंड्स, हल्दी लेनी है, जो हल्दी हम खाते हैं वही हल्दी, सिर्फ आपको इसमें 2 चुटकी हल्दी मिला देनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 चुटकी भर के ले लिए और अब इनको मैं अच्छे से मिला रही हूँ। इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर देना है हल्दी को इसमें। फिर आपको 1 और चुटकी इसमें हल्दी डाल देना है। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 और चुटकी हल्दी डाल दे रही हूँ और अब इनको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और ये बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाएगी और इनमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे, ना ये गीली होगी, ये ऐसे ही ड्राई रहेगी। इस तरीके से आपको चुटकी भर के ही हल्दी डालनी है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रही हूँ।
तो मैंने यहाँ पे 2 ही चुटकी हल्दी ली है, ज़्यादा हल्दी नहीं ली है। जितनी आपकी किशमिश हो उसी हिसाब से आप इसमें हल्दी पाउडर मिक्स करिएगा। तो यहाँ पे अब इस तरीके से ये देखिए, पास से मैं दिखा दे रही हूँ, बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। और अगर रही बात आप इसके टेस्ट की, तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है। जैसे सिर्फ ये इनको ड्राई बनाए रखेगी और ये ख़राब नहीं होने देगी, ना ही कोई कीड़े वगैरह लगने देगी। सिर्फ हल्दी इसमें यही काम करती है और इसका टेस्ट वगैरह सब अच्छे से रहेगा। और अब इनको आप कोई भी कंटेनर में भरकर रख दीजिए। मैंने यहाँ एक पॉलीथीन में पैक करके फिर एक डिब्बे में अंदर रख दे रही हूँ और ये काफ़ी टाइम तक चलने वाली है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट वाली टिप्स है, गेहूं के आटे को कीड़े से किस तरीके से हम बचाएं, इसमें कीड़े ना लगे। अगर फ्रेंड आप मार्केट से पैकिंग वाला आटा लेके आते हो तो उसकी डेट देख के ले आएँ और 1 मंथ से पुराना आटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे तो ज़्यादातर लोग पैकेट के ख़रीदते हैं, लेकिन बाकी कुछ लोगों को चक्की का पिसवा कर खाने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है और वही हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। पैकेट का जो आटा आता है उसमें कई बार क्या होता है, हम अच्छी ब्रांड के पैकेट लेके आते हैं, लेकिन उनमें भी लोग कुछ मैदा मिलाकर दे देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और अगर आप चक्की से आटा पिसवा कर ला रहे हो तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही पिसवाएं, ज़्यादा क्वांटिटी में आटा ना पिसवाएं। तो आप मार्केट से लाओ या चक्की से पिसवाओ, जब भी आटा आप इस तरीके के कंटेनर या डिब्बे में भर के रखते हो तो उसे सबसे पहले अच्छे से धुल लीजिए और धुलने के बाद फिर इसे धूप में 1-2 घंटे के लिए सुखाइए अच्छे से और उसी के बाद में फिर पैकेट या उसका आटा डालें। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से हमें यहाँ पे लेना है तेज़ पत्ते, और ये सबकी किचन में होती है फ्रेंड, तेज़ पत्ता सबके घरों में होता है। तो आपको इस तरीके से तेज़ पत्ता उसमें डाल देना है। तेज़ पत्ते डालने से क्या होता है कि इसकी जो बहुत तीखी सी गंध है वो आपके आटे को ख़राब नहीं होने देगी। तो कई बार आपने देखा होगा हमारा जो आटा है थोड़ा सा जुड़ सा जाता है, छोटी छोटी सफ़ेद सी इल्लियाँ हो जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप ये उपाय ज़रूर करें। तो ज़्यादा आटा ना ख़रीदें, जब भी आप चक्की पे पिसवाओ तो थोड़ा ही पिसवाएं और इसमें पुराना आटा बिल्कुल मिक्स ना करें। जो पुराना आटा है उसको आप पहले बाहर निकाल लें और उसके बाद में फिर आप इसमें नया आटा डालें। और आटा डालने के बाद में फिर ये जो कंटेनर है इसे कुछ देर के लिए खुला ही रखें, क्योंकि आटा हमारा गर्म होता है तो उसे भी थोड़ा बहुत ठंडा होने दें। गर्म आटे को अगर आप बंद करके रख दोगे तो ये कई बार कड़वास भी देने लगता है। तो इस तरीके से आप कंटेनर को या डिब्बे को भर के रख दीजिए। इसमें आप चाहो तो ऊपर भी तेज़ पत्ता कर सकते हो, बीच में भी डाल सकते हो और इस तरीके से आटे को आप पैक करके रख सकते हो। और जब भी आपको आटा छानना है तो तेज़ पत्ते अलग से निकल आते हैं। बहुत ही इजी है, आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत इजी टिप्स बता रही हूँ। आप जब भी आटा लो उसे कभी मिक्स ना करें, पुराना आटा अलग रखें और नया आटा अलग रखें। आपको पहले ही बता दिया, आटा आपको पैकेट का हो या चक्की का, किस तरीके का भी आटा हो, इस तरीके के कंटेनर में, स्टील के डब्बा या सिल्वर वाले डब्बे, किसी में भी आप इनको भर के रख सकते हो। और जब भी आपको आटा रखना हो तो आटे में आपको क्या करना है कि इस तरीके से हमें लेनी है लहसुन की कुछ कलियाँ, और कलियाँ लेकर एक एक कर लेनी है इस तरीके से। और कलियाँ आप एकदम ताज़ा फ्रेश ले, लहसुन की कलियाँ ज़्यादा पुरानी नहीं लेनी है, आपको एकदम ताज़ा फ्रेश लहसुन की कलियाँ लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ ले लिया है लहसुन की कलियाँ और बिना छिली कलियाँ हमें आटे में डाल देनी है। हमें ये छीलनी नहीं है, लेकिन जो ये लहसुन की कलियाँ हैं इनको आप आटे में हर 15 दिन में आपको चेंज करनी होगी। अगर आप डायरेक्ट कलियाँ नहीं डाल सकते तो इस तरीके से आप इनकी एक पोटली बनाइए। पोटली निकालना आसान रहेगा, तो इस तरीके की आप पोटली बनाइए जिसको आप इसके अंदर डाल दीजिए, सबसे नीचे डाल दीजिए, बीच में डाल दीजिए, 3-4 पोटली बना लीजिए और आपकी जो आटा है उसको बिल्कुल ख़राब नहीं होने देगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली एक और टिप्स। तो यहाँ पे हमने ली है लौंग। तो फ्रेंड्स, लौंग की जो महक है, जो गंधक है, इतनी तेज़ होती है जिसके कारण से इल्ली या कीड़े वगैरह हमारे आटे में बिल्कुल दूर दूर तक नहीं आएंगी। आप चाहो तो इस तरीके से एक एक भी डाल सकते हो और जब भी आपको आटा छानना हो, निकालना हो, तो इन्हें आपके छानने में भी आराम से निकल आते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप क्या करिए कि इनकी भी एक एक पोटली बनाइए और पोटली बनाने के बाद में फिर आप इनको इस तरीके से 10 से 15 की एक पोटली बनाइए और इनकी पोटली बनाकर नीचे ऊपर बीच में 3 जगह इनको आपको रख देनी है इस तरीके की पोटली। और
आटे में रखने के बाद में फिर आपका आटा आप महीनों तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आपको लॉन्ग नुकसान भी नहीं करेगी। और इस तरीके से कंटेनर को ढककर रख दीजिए, आप जब तक चाहो तब तक आटे को बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप मेरी पसंद आई हो। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम नमक डालते हैं तो हमें यहाँ लेना है रेवड़ी नमक। तो रेवड़ी नमक तो सीटियों में ज़्यादातर होता नहीं है, जो मोटी मोटी डगड़ियों में आता है। तो हम इस नमक को इसमें डायरेक्ट डाल नहीं सकते क्योंकि उससे आटा हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसमें किस तरीके से हमें नमक डालना है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें नमक को लेना है और नमक लेने के बाद में फिर हमें इसकी एक पोटली बना लेनी है। नमक हमारा बहुत ही अच्छा काम करता है, आटे को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देता है। नमक के कारण कोई भी कीड़े या कोई इल्ली वगैरह हमारे आटे में बिल्कुल नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पोटली बना लेंगे नमक की भी, और पोटली बनाकर यहाँ पे गांठ बांध लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके से हम इनको आटे में डाल देंगे। आटे में आप कई सारी पोटली बना कर डाल दीजिए। सबसे पहले नीचे 3-4 पोटली रख दीजिए, फिर ऊपर रख दीजिए। जब भी आप आटा छानोगे पोटली अलग हो जाएगी और आपके आटे को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगी। तो इसी तरीके से आप सारे टिप्स को अपनाकर अपना आटा बरसात के मौसम में या फिर गर्मियों में, जब भी आपका आटा ख़राब होता है, आप कहीं भी बाहर जा रहे होते हैं, तब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके से आप आटे को, इन सारी टिप्स को अपनाकर आपके आटे को बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की यूज़फुल टिप पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह की यूज़फुल टिप और लेके आती रहूँगी। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स। टिप लेके आई हूँ। तो मैंने लिया है पुराना ख़राब नेल कटर। कई बार ये होता है कि जो हमारा नेल कटर है वो ख़राब हो जाता है और हम इसे ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इसको हमें फेंकना नहीं है, इसका मैं बहुत ही अच्छा यूज बता रही हूँ। तो हम सबसे पहले इसका ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे, ये वाला, और ये वाला हिस्सा हमें बहुत ही काम आने वाला है, और बाकी उसको हम रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लिया है, और साथ में ही इसमें मैं लूँगी फ्रेंड्स, ये तो सबके पास में होता ही है, जो जाड़ा लेने वाला झाड़ू है सबके पास होती है। तो इसकी जो ये एक हमें तार निकाल लेनी है। तो यहाँ मैंने इसको एक तार निकाल ली है। ये सॉफ्ट और थोड़ी टाइट भी होती है और ये अच्छे से घूम भी जाती है। तो हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से घूम जाती है। तो इसको इस तरीके से घुमा के और इस पर सेलो टेप की मदद से हम चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे सेलो टेप से चिपका दे रही हूँ। तो आप भी सेलो टेप से इसे अच्छे से लगा दीजिएगा। यहाँ ये बहुत अच्छे से लगा दी है। तो कुछ इस तरीके से हमें ये बनाकर तैयार कर लेना है। और अब हम यहाँ लेंगे एक सुई। तो जो सुई का नक्खू है फ्रेंड्स, वो बहुत महीन होता है और इसके अंदर जाता नहीं है। तो ये जो होती है थोड़ी टाइट और सॉफ्ट होती है, तो ये इसमें बहुत आरामी से चली जाएगी। तो इस तरीके से सुई के नक्खू में हम इसे बहुत आरामी से पे लेंगे। तो अब यहाँ ले रहे हैं हम धागा। तो फ्रेंड्स, सुई में धागा डालने से तो हमें बहुत टाइम लगता है, कभी कभी तो काफ़ी घंटों घंटों लग जाते हैं। और ये जो धागा है तो इसमें इस तरीके से आपको डाल लेना है और फिर सुई को आपको खींच लेना है और आपकी सुई में धागा बहुत ही आरामी से आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सुई में बहुत आरामी से धागा डाल सकते हो और इसको आप काफ़ी टाइम तक यूज कर सकते हो बिना कोई मेहनत के। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगने वाली है, आपका समय भी बहुत बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें सुई में धागा लगा सकते हो बहुत ही आरामी से। कई बार हमसे सुई में धागा जल्दी से नहीं पे पाता है, क्योंकि हम काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन हमसे सही से जल्दी से धागा नहीं डाल पाते। तो इससे आप बहुत ही जल्दी सुई में धागा डाल सकते हो, बहुत ही इजीली। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो ये वाली वीडियो को ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हुई